जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला। और आज हम लोग आए हुए हैं बेनागढ़िया। और यहाँ एक कॉलेज सहकारिता से चलता है जो स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज जोगी तोपा बेनागढ़िया निरसा में है। ये देखने में भले आपको लगे कि ये प्राथमिक विद्यालय है या आंगनबाड़ी है, लेकिन नहीं, ये एक इंटर कॉलेज है। और एक ऐसा इंटर कॉलेज जो झारखंड में पहला ऐसा इंटर कॉलेज है जिसके बीचों बीच सड़क पार हुआ है। कॉलेज के बीचों बीच से आप अगर देख रहे हैं तो पहली बार ऐसा इंटर कॉलेज देख रहे हैं जहां बीचों बीच सड़क पार हुई। ऐसा इंटर कॉलेज आपको कहीं नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये इंटर कॉलेज देखना है तो आपको आना होगा बेनागढ़िया निरसा क्षेत्र के जोगी तोपा गांव, यहाँ आना होगा और तभी जाके आपको ये इंटर कॉलेज दिखेंगे। ये एक ऐसा महाविद्यालय बोल सकते हैं जहाँ देख सकते हैं बाउंड्री वाल दूर दूर तक इसका रिश्ता नहीं है, ना नाता है। और बाउंड्री वाल तो है ही नहीं, यहाँ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था भी नहीं होगी। और यहाँ एक बहुत सुदूर एरिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ यही एक कॉलेज है जो आस बच्चों के लिए है। और यहाँ शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और आइए इसी के बीच प्रिंसिपल से इनका जानकारी लेंगे। सर, मैं बेनागढ़िया आया था तो मैंने एक आपका ये महाविद्यालय देखा तो यहाँ सर बाउंड्री वाल नहीं दिखा। और ये जो महाविद्यालय मैं देख रहा हूँ ये एक प्राथमिक विद्यालय का मॉडिफिकेशन में बना हुआ मैं दिखाई दे रहा। इसको सर अभी तक डेवलप क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि ये डेवलप नहीं हो पाया है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। हम लोग का ये कॉलेज जो है ये 2006 में इस्टेब्लिश किए हैं। 2014 में सरकार के द्वारा हम लोगों को स्थापना अनुमति प्राप्त हुआ है, तब से बच्चे पढ़ते हैं। इससे लोकल में अभी भी कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर या तो सरकारी कॉलेज में बीएसके कॉलेज है या फिर आरएस मोर कॉलेज है, और सामने कोई कॉलेज नहीं है। तो हम लोग यहाँ के बुद्धिजीवी शिक्षा वर्ग मिल करके कॉलेज को किसी तरह से इस्टेब्लिश किए हैं। बाउंड्री वाल की जहाँ तक सवाल है तो मैंने इसके लिए ईसीएल को लिखा था और उसका प्रपोजल भेजा था, लेकिन अभी तक ईसीएल की तरफ से कोई इसका पहल नहीं किया गया है और इसी कारण अधूरा है। हम लोग बार बार लिखते रह रहे हैं लेकिन अभी तक इसका कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाया। अच्छा सर, आपका महाविद्यालय में कितना स्टूडेंट होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? हमारे स्टूडेंट यहाँ 11-12 दोनों मिला करके करीब करीब 300 साढ़े 300 के लगभग है। सर 300 साढ़े 300 बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और इतना क्वांटिटी में सर यहाँ क्या स्मार्ट क्लास है? नहीं, यहाँ कोई स्मार्ट क्लासेस नहीं है। तो सर जब स्मार्ट क्लासेस नहीं तो यहाँ का बच्चों पे कैसे डेवलप कर पाते हैं आप लोग? हम लोगों से जितना देर तक संभव हो पाता है हम लोग अपने तरीके से जैसे भी हो पाता है बोर्ड के द्वारा करवा करके कुछ बच्चों को नोट्स वगैरह दे करके रेगुलर क्लास करवा करके बोर्ड के माध्यम से ही करवाते हैं। स्मार्ट क्लास का कोई अभी प्रावधान नहीं है और आने वाला समय में बहुत जल्दी हम इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर एक चीज़ जैसे कि मैंने देख रहा हूँ कि बीचों बीच से सर सड़क पार हुआ है आपका महाविद्यालय से? नहीं, ऐसा कोई है नहीं है। अभी तत्काल रूप से बाउंड्री नहीं होने के कारण से ये लोग आवागमन कर रहे हैं। मेरे ऑफिस के पीछे में रास्ता हमने छोड़ दिया है और चूँकि ये इस ज़मीन का प्रपोजल के लिए सरकार को भेजा गया है और ये ज़मीन जो है स्कूल बाउंड्री के अंडर में ही आएगा। लोगों का आवागमन का यहाँ कोई रास्ता नहीं है, वो साइड से जाएंगे, उसका अलग रास्ता है। यहाँ का कोई रास्ता नहीं, अभी खुला है इसीलिए लोग आना जाना कर रहे हैं। सर यहाँ नंबर ऑफ प्रोफेसर कितने होंगे सर? नंबर ऑफ प्रोफेसर 12 हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ में हमारे 7 नॉन टीचिंग स्टाफ्स, टोटल 19। अच्छा, बच्चों के डेवलप के लिए सर एक शिक्षण के साथ साथ खेल भी बड़ा जरूरी होता है, उनके लिए क्या यहाँ प्रावधान है? देखिए, खेल का मैदान हमारे बगल में है, उसमें हर साल हम लोग बच्चों को तरह तरह के कंपटीशन करवाते रहते हैं, खेल प्रतियोगिता होते रहती है और करीब करीब हमारे बच्चे जो हैं जिला स्तर तक भी मुख्यमंत्री फुटबॉल योजना में गए हैं, खेले हैं, जिला गए हैं, स्टेट लेवल तक भी खेले हैं। इसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को खेल कूद सारा सामग्री भी मेरे पास मौजूद है और बच्चों को हम उसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं। आपका कॉलेज में अभी तक सबसे ज़्यादा परसेंटेज आने वाला बच्चों में से कौन सा ईयर रहा है? ये 2018
18-19 का बैच में ये सबसे ज़्यादा टॉपर एक लड़की लाई थी, जो करीब करीब 90% के लगभग में नंबर लाई थी, सबसे टॉपर। देख सकते हैं इस कॉलेज में भले ही आपको दुरुस्त बिल्डिंग भवन चार दीवारी नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ की शिक्षण व्यवस्था इतना सुंदर है कि 90% तक यहाँ के विद्यार्थी ला चुके हैं। और सर गत वर्ष में कितना परसेंटेज हाईएस्ट रहा है? गत वर्ष में हमारा रहा है 87% रहा। 87%। सर कौन सा सब्जेक्ट में? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? आर्ट्स में। और कॉमर्स में? कॉमर्स में देखिए, चूँकि गांव देहात के इलाके हैं, इसमें साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत कम रहते हैं, समझे। तो साइंस में तो उतना ज़्यादा, कॉमर्स में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाए हैं। वही 60-67 इस तरह का लगभग में, 65 से 67 के बीच में साइंस कॉमर्स में रहे हैं। 60, 65, 80, 85, 90 अच्छा परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं। सर इसी बीच ये एरिया मैं देख रहा हूँ कि आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है। तो आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण सवाल ये है सर कि यहाँ आदिवासी के कितने बच्चे यहाँ पढ़ पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा संक्षेप में ये बता दूं कि आज से करीब करीब यूँ समझ लीजिए कि 20 साल पहले यहाँ पर इस इलाके में, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस इलाके में कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं था, जिसके वजह से सिर्फ एक ही हाई स्कूल हमारे यहाँ शिवाजी हाई स्कूल है। तो ज़्यादातर बच्चे, लड़के थोड़े बहुत आगे आ पाते थे, वो मैट्रिक किसी तरह करते थे, उसके बाद पढ़ाई सबकी छूट जाती थी। लेकिन ये यहाँ के लोगों का सोच और हम लोगों का प्रयास, अथक प्रयास रहा है कि इस कॉलेज को स्थापित करने के बाद हमको लगता है कि कम से कम 3-4 ब्लॉक इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें निरसा है, गोविंदपुर है, पूर्वी टुंडी है और आपको नारायणपुर है, जमतड़ा है। इतने ब्लॉक के बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तक। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको 70% बच्चे जो मिलेंगे, वो हमको लगता है आदिवासी का ज़्यादा मिलेगा। आदिवासी सर 70%? ये सुन के सर बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो कि आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए ये कॉलेज आप लोग एस्टेब्लिश किए हैं। तो सर और ये जो कॉलेज चलता है सर, किस माध्यम से चल रहा है? ये कॉलेज देखिए, चूँकि मैंने एक समाज के भलाई के लिए इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया है, और चूँकि यहाँ पर कोई इनकम ऑफ सोर्स गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड वगैरह नहीं है, बच्चों से ही हम लोग, गरीब इलाका है इसीलिए मात्र 100 रुपया ट्यूशन फीस के रूप में लेते हैं। उसी से बच्चों को हम लोग जितना संभव हो पाता है तालीम अच्छी तरह से देते हैं, और शिक्षक का और कर्मचारी का हम वहीं से जितना हो सके पेमेंट करते हैं। एक बात ये भी जान के खुशी होगी कि इस गांव में आज से 20 साल पहले, जब तक कॉलेज नहीं बना था, 2006 से पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, गांव में लड़कियां बहुत मुश्किल से कोई 9-10 कर पाती थी। लेकिन आज मैं दावा के साथ करता हूं कि जिस गांव में भी आप घुस जाइएगा, आपको ग्रेजुएशन और पीजी का बच्चा मिलेगा इस कॉलेज के आने से। इतना सुंदर बात आपको सुनने के लिए भले ही ना मिले, लेकिन आपको अगर सुनना है तो आपको आना होगा बेनागड़िया। और यहाँ एक इस महाविद्यालय के स्थापना होने से अगल बगल में शिक्षा का एक लहर सा दौड़ गया है, जिसके कारण यहाँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलेज की देन से। तो सर आप सरकार से क्या उम्मीद जता रहे हैं? सरकार से हम चाहेंगे कि सरकार थोड़ा इस कॉलेज पर भी ध्यान दे। हमने सरकार को परमानेंट के लिए भी भेजा है, फाइल भेजा है। और चूँकि सामाजिक के कार्य है, तो यहाँ के समाज के लोग भी, चूँकि आदिवासी इलाके होने के नाते में ज़्यादातर लोग किसान वर्ग के हैं, हम ऐसे ही व्यवसाय वर्ग और दूसरे लोगों से जो समाज की सेवा करते हैं, उन लोगों से ये अपील करेंगे कि आप लोग खुद आएँ, आगे आकर के इस कॉलेज को योगदान दें जहाँ तक हो। सरकार तो अपने जगह पर करेंगी ही, उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। सरकार से उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सरकार इस पर ध्यान दें और इस कॉलेज को मान्यता दें, परमानेंट करें, और उसके बाद में यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, ये जो कुछ नहीं है उसकी व्यवस्था करें। और उसके साथ साथ सामाजिक वर्ग के लोग भी आए। ज़्यादातर चूँकि समाज के लोगों का ही देन है, ये टेबल कुर्सी जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ के लोग दान दे करके, सहयोग दे करके इस कॉलेज को स्टैब्लिश किए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो ये रहा यहाँ का शिक्षा व्यवस्था और यहाँ सर की जुबानी, और ये सर यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, और ये दावे के साथ एक बात इन्होंने क्लियर किया कि इस कॉलेज की देन से ही अगल बगल के कई क्षेत्रों के
शिक्षा ग्रहण को दुरुस्त कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो इसे अनुदान भी करें, बढ़ चढ़ के इसको सहयोग भी करें। तो इसी तरह के न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करने का काम कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।